केंद्र सरकार की योजना है, अशोक गहलोत की योजना नहीं है। फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। उदयपुर में बीजेपी थी, बीजेपी रहेगी और बीजेपी आएगी इस बार। गया कि चिरंजीवी के थ्रू आपके एक ही ऑपरेशन किया जाएगा, अगले का पैसा लगेगा, ऐसे हर चीज के मानोगे तो क्या है। मेरे को तो नहीं मिलता है, और मेरे को मिलता होता ना तो भी मैं बीजेपी को जीता था। कि जिन जिन लोगों ने एग्जाम दिए, पेपर लीक करवा दिए गए, अब आप सोचो उसके ऊपर जो बंदा 1 साल से 2 साल से मेहनत करता है, एग्जाम के लिए तैयारी करता है, और लास्ट में जाकर उसका पेपर लीक हो जाता है। तो उदयपुर की दूसरी कड़ी में हम चुनावी चर्चा के लिए सहेलियों की बाड़ी में हैं। पहले हम सेलिब्रेशन मॉल में थे, वहां पर लोगों के रिव्यू जान रहे थे। अब हम सहेलियों की बाड़ी के यहाँ पर है। तो आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम दिनेश प्रजापति है, मैं यहाँ पे गाइड हूँ भाई। काफी टाइम से देख रहा हूँ यहाँ पे, जितने टाइम से यहाँ पे हूँ वहां से देख रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी नेता हुए हैं, जो भी अपनी अपनी राजनीति करते हैं, समय आने पे करते हैं। जब यहाँ पे जब कोई ट्रैफिक लगता है, जब सड़कों पे खड्डे बनते हैं, तब कोई नेता यहाँ पे सुध लेने के लिए नहीं आता है। टूरिस्ट बाहर से आते हैं। उदयपुर स्पेशली टूरिज्म के लिए जाना जाता है। टूरिस्ट दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, उदयपुर के मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुख्य मुद्दे तो सर यही हैं कि एक टूरिज्म की फैसिलिटी बढ़े, ठीक है। टूरिज्म का सर यार मैं थोड़ा मैं नहीं बोल पाऊंगा मैं। अच्छा कोई बात नहीं। यहाँ पर टूरिज्म के लिए नाइट बाजार होना चाहिए, क्योंकि देश विदेशों से टूरिस्ट आता है, तो रात के समय यहाँ पर आकर वो भटकता है, कहीं खाने का रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए सुविधा होनी चाहिए कि मतलब एक झीलों की नगरी में आए तो यहाँ से अच्छा देख के जाए। तो वो लोग खाने के लिए इधर से उधर भटकते हैं, तो उनके लिए एक रेस्टोरेंट नाइट बाजार होना चाहिए, जिससे अच्छी मैसेज जाए। किस तरह का चाहिए? इस बार चुनाव एक कांग्रेस के दिग्गज नेता जो स्पोक पर्सन है गौरव वल्लभ चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, और उन्हीं सामने ताराचंद जैन है जो बीजेपी से हैं। तो क्या लग रहा है मैच फाइटिंग का है क्या? हाँ, मैच तो वैसे तो फाइट तो होगा, दोनों है ना टक्कर का, क्योंकि ताराचंद जी के खिलाफ ऐसे पहले पारस जी थे, उन्होंने बहुत विद्रोह किया उनका कि नहीं उन्होंने ऐसा किया, मैं ये जाऊंगा वो जाऊंगा, इस तरीके से किया था, लेकिन बाद में फिर से हो गए। और इधर जो है ना गौरव वल्लभ जी है, तो उनके लिए बोला जाता है कि वो एक पैराशूट है ना, जबकि वो पैराशूट नहीं, वो बताते हैं कि वो हिरणमगरी सेक्टर 3 में रहते हैं, उनका जन्म यहाँ पर हुआ है। और अगर एक चांस देना चाहिए, वैसे दोनों पार्टियों को मिलना चाहिए चांस वैसे। और अभी जो है कांग्रेस ने किया, जैसे सड़कें देख रहे हैं आप लोग, और अच्छा मेडिकल का भी बहुत अच्छा किया उन्होंने, तो उस हिसाब से तो जीतना चाहिए गौरव। सड़कें तो कोई आता है तो बनती है वैसे तो, जो सड़कें कोई है, जैसा भी यहाँ पे सड़क बनी है, ये 10 से 15 दिन पहले ही बनी है। यहाँ पे G20 सबमिट हुआ था, उसकी वजह से बनी है। बाकी आप आते हैं यहाँ पे, अगर बारिश के टाइम पे आते तो खड्डों में आप डूब जाएं, इतने बड़े बड़े खड्डे रहते हैं यहाँ पे। हाँ, झीलों की नगरी में। कहने का मतलब ये कि सारे ये रेस्टोरेंट सब डूबे हुए थे, है ना, इतने खड्डे थे। अभी भरे क्या? इलेक्शन की वजह से भरे? अभी 1 घंटे में भरे? अब 1 घंटे नहीं, आप विजिट करते हैं यहाँ पे। अब ये 1 घंटे में भरे? ये इतने टाइम से क्या ये सारे डूबे हुए थे? फतेह सागर के पास में, फतेह सागर से 80 फीट नीचे है, इसलिए सारे डूबे हुए थे। ये सारे डूबे हुए थे, है ना, जो उनकी गाड़ियां फंस जाती थी खड्डों में। अच्छा, जो आते थे गाड़ियां फंस जाती थी। लेकिन अब आप एक चीज बताइए, ये है कि थोड़ा रोड जो है कंजेस्टेड है, मतलब उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, और वो तो हर जगह हर सिटी में होता है। गाड़ी जाम में फंस जाती है वहाँ पे 1 घंटे, वो टूरिस्ट बेचारा उसका सुबह से लेके शाम हो जाती है उसकी, तो वहाँ उस समय कहाँ जाती है सरकारें? जो कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, मेरे को सभी से किसी से कोई लेना देना नहीं है, बट जो काम करता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कोई काम करने वाला नहीं है। अभी जैसे गौरव वल्लभ को उन्होंने भेजा है यहाँ पे, वो रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस को, राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस के। देखते हैं क्या करते हैं वो भी। अगर यहाँ की जनता डिसाइड करेगी वो तो, किसको जिताना है किसको हराना है। बट जो उम्मीदवार खड़े हुए थे उसमें भी काफी विरोध हुए थे। ताराचंद जैन जो भी अभी उनको गुलाब चंद कटारिया जहाँ वो राज्यपाल बने हैं, वो वहाँ पे भेजे गए। उनके बाद यहाँ पे जिनको बनाया गया है, तो अब इसमें दोनों जने कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सरकार आप देखेंगे लंबे टाइम से निगम का बोर्ड है जो बीजेपी का है। देखेंगे ओल्ड सिटी को, ये बताओ निगम का बोर्ड है तो ये रोड दुरुस्त क्यों नहीं हुआ? आप तो ये बताओ, इतने सालों से निगम का नहीं, ये आप बोलो ना कांग्रेस सरकार नहीं आनी चाहिए। जब इतने से आप खुद ही कह रहे हो बोर्ड निगम का बीजेपी का है, तो रोड में सरकार का नाम नहीं लिया। आराम से एक एक करके बोलिएगा। नहीं, जब आप बोल रहे हो कि बोर्ड इसका है, तो फिर ये खड्डे निगम ही करवा रही है। उनको उनके अंदर आता है ना खड्डा भरवाना, तो फिर इसमें कांग्रेस कहाँ गई? ये बताओ, इसमें कांग्रेस कहाँ गई? आप कहाँ से? महाराष्ट्र से। PWD डिपार्टमेंट आता है, राजस्थान सरकार के अधीन आता है, और ये PWD डिपार्टमेंट बनवाता है रोड, ठीक है। जितनी भी रोड है लगभग
पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर आती है और वो राजस्थान सरकार से कनेक्टेड है। कोई रोड मैप नहीं है, सही बात तो ये है। पीडब्ल्यूडी राजस्थान में आती है, राजस्थान कांग्रेस सरकार में, तो ये रोड उन्होंने बनाया, जितनी भी उन्होंने बनवाया, तब बनवाया। मेरी बात सुनिए, इनकी जितनी भी योजनाएं सरकार के जाने के टाइम पे 6 महीने 3-4 महीने आचार संहिता में निकल जाते हैं, 2 महीने पहले वैकेंसी निकालते हैं। कितनी सरकार, इनकी सरकार में कितने पेपर के घोटाले हुए। आपको रोजगार किसने दिया? आपको रोजगार किस कोई परमानेंट का रोजगार थोड़ी नहीं है, लाइसेंस जारी किया। हर सरकार आती है, हर सरकार रोजगार उत्पन्न करती है, हर सरकार रोजगार उत्पन्न करती है। कोई स्पेशल एक यही सरकार नहीं है। मेवाड़ में बीजेपी सरकार जीतती हुई आई है। पत्रकार कुछ नहीं बोलेगा, आज जनता बोलेगी। इस बार सर्वे अगर देखा जाए तो बीजेपी के पक्ष में है। वो पक्ष में होने का वजह है एक उनका काम, जो अशोक गहलोत ने इतनी सारी ढेर सारी योजनाएं। अभी किसी महिला को एक मोबाइल दिया था, बुजुर्ग महिला थी, उसको पूछा गया तुम्हें अशोक गहलोत ने मोबाइल दिया है, क्या तुम वोट करोगी? तो वो बोलती है वापस फोन ले लो, पर वोट तो मोदी ने दूंगा। तो ऐसा आप खुद ये बुजुर्ग लोग कह रहे हैं, उनको किसने सिखाया होगा? अब आप भी कुछ बोलिए। जैसे कि ये जो राजस्थान सरकार की योजना आई है, जेब में पैसे नहीं और योजना लुटाते जा रहे। अरे जेब में जितने पैसे हो उतनी बात करो ना। केंद्र सरकार के पास तो लाखों करोड़ों रुपए पड़े उनके खातों में, एक बात और बताता हूं, सरकार के खातों में लाखों करोड़ों रुपया पड़ा, पर वो योजना लिमिट से देती है ताकि लोगों को अपंग नहीं बने, अपने हाथों के बल और पैरों का यूज करके काम किया जाए। अभी कांग्रेस और बीजेपी का डिफरेंस बता रहे थे भैया को। बीजेपी शासित जितने भी राज्य देखेंगे वहां पे पेट्रोल के दाम है ना 97 है, और यहाँ पे राजस्थान में कितने 109। डिफरेंस देखिए, 10 रुपए किसकी जेब से जा रहा है? ये अपनी जेब से जा रहा है ना। महाराष्ट्र से है ना आप? कहाँ से हैं? कहाँ से आप है? तो महाराष्ट्र का क्या हाल है पेट्रोल डीजल का? पेट्रोल सस्ता है हमारे इधर। पेट्रोल सस्ता नहीं, मैं जो बातें कर रहा हूँ वो आप अगर सही तरीके से लेंगे ना, इनको बहस करने से जो खड्डे थे स्वाभाविक है। 10 जनों से पूछिए, आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं या उसके पक्ष में बोलेंगे? क्या चीज बोला? पार्टी के पक्ष में या उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरीके से बोलते हैं तो वो गलत बात है। मेरे से ज्यादा समय इन्होंने निकाला है यहाँ पे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी जीत, देखो 15 दिन पहले, उससे पहले नहीं बनी, उससे पहले नहीं बनी, ये बताओ। देखो चाय बनाई है, उससे पहले कितने टाइम में बनाए? नहीं, कितने बड़े बहुत बड़े बड़े खड्डे थे, कितने इसमें हाथी समाज जितना तो हो ही नहीं सकता है। एक लिमिट, जो खड्डे की ओवर लिमिट थी, हर जगह नहीं होते। आप मेट्रो सिटीज में जाके देखो, वहाँ के रोड देखिए, आप मेट्रो सिटी के रोड देखिए, वहाँ के रोड देखिए, इतने स्मार्ट रोड है वहाँ पर। होगा मेट्रो सिटी, हमारा भी होगा, है ना? इसलिए कर रहा हूँ मैं इस रोड की बात इसलिए कर रहा हूँ। मेरे इस रोड की बात करने की वजह एक ही है, सिर्फ यहाँ पे जो टूरिस्ट आता है वो ऑल ओवर इंडिया से आता है, हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, हर एक स्टेट से आता है वो। तो वहाँ यहाँ की चीजें देखता है, यहाँ की सड़कें अगर देखता है, वो यूं नहीं देखता है कि किस पीडब्ल्यू देखता है, बीजेपी देख रही, कांग्रेस देख रही, वो देखता है उदयपुर देख रहा है। स्मार्ट सिटी जाना जाता है, ये स्मार्ट सिटी की पहचान होनी चाहिए ना, उस वजह की सड़कें भी तो होनी चाहिए यहाँ पे। किसी नेता मंत्री का अशोक अब बन रही है स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, कितने सालों से चल रहा है, अब बन रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन के आने के बाद फिर उन्होंने स्मार्ट सिटी की योजना चलाई। स्मार्ट सिटी की योजना सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना है, अशोक गहलोत की योजना नहीं है। थोड़ा कैमरे के सामने अशोक गहलोत अभी 2 दिन पहले आए यहाँ पे, और यहाँ का ट्रैफिक बिल्कुल खाली हो गया। क्यों भैया? अभी ट्रैफिक कहाँ गया? जब वर्ल्ड सीरीज में जाम लगता है, वर्ल्ड में क्या देखने गए? वर्ल्ड कप जो हो रहा है ना, उसके लिए फाइनल के लिए गए टूरिस्ट, अहमदाबाद में हो रहा है, तो कह रहे टूरिस्ट कहाँ चले गए? तो ये इलेक्शन की फाइनल कल नहीं था, परसों नहीं था, मैं परसों की बात कर रहा हूँ। बापू बाजार, हाथीपोल, सूरजपोल, इन गलियों में आप घूमेंगे तो देखेंगे आप इजीली निकल रहे हैं। बाकी 2 दिन पहले तो हालत ऐसी थी कि जाम में अगर फंस गया तो रात को घर पे पहुंच रहा है। घर वाले रोड शो कर रहे थे, आचार संहिता में रोड शो कर रहे थे अशोक गहलोत साहब। तो इसका कुछ फर्क पड़ेगा? मैं पत्रकार कुछ नहीं बोलेगा, जनता बोलेगी। फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। उदयपुर में बीजेपी थी, बीजेपी रहेगी और बीजेपी आएगी इस बार। जितने पैसे इन्होंने इनके एडवर्टाइजमेंट पे जितने पैसे खर्च किए हैं, उतने पैसे अगर ये जनता की भलाई के लिए करते हैं, हर सरकार नहीं करती है, पर कांग्रेस सरकार में इतने पैसे खर्च किए गए। अब हर जगह अशोक गहलोत के आने से पहले 1 दिन पहले होर्डिंग बन जाता है यहाँ पे। इतने होर्डिंग किसको दिखाना है? अगर आपने बना रहे फ्री पॉकेट में, हर जगह जिले के ऊपर क्या बोले? हर जगह जिले बना रहे, हर जगह पॉकेट में क्या कहते हैं अपना वो, अरे वो वाला। जितने भी डिस्ट्रिक्ट इन्होंने बनाई है, अभी इतनी डिस्ट्रिक्ट बनाई है, इतने आईएएस वगैरह लगाएंगे तो इतना जो खर्चा आएगा वो किसके ऊपर आएगा? काम आसान नहीं होगा। जो आज हमें छोटे से काम के लिए जोधपुर से, यहाँ से जोधपुर जाना पड़ता है, नए बने तो अपना काम अपनी सिटी में हो जाएगा, तो अब ट्रैवलिंग का कितना समय बचेगा? जो काम इनको करना चाहिए था वो था टूरिज्म पे,
जो टूरिज्म है उसको बढ़ाया कैसे जाए, यहाँ की जो लोकल जो लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं। जैसे कि अभी अशोक गहलोत ने मुफ्त बिजली की योजना बताई, मुफ्त बिजली योजना में आपने देखा है हर जने का बिजली का बिल बड़ा बढ़कर आया। मेरा घर का बिल बढ़ के आ रहा है और बढ़ के आ रहा है बिल, मेरा बिल बढ़ के आ रहा है घर का। और यो सरचार्ज, जबरदस्ती सरचार्ज जोड़ दिए। अरे आप मुफ्त बिजली का क्यों दे रहे हो? जनता के अंदर जनता को गुमराह क्यों किया जा रहा है? अगर मुफ्त बिजली नहीं दे सकते तो मत दो ना। इनके सिविल आप एसी यूज कर रहे हो, फ्रिज चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो बिल तो बढ़ के आएगा ना। नहीं, पहली बार ही नहीं चला है हमने, फ्रिज कूलर बरसों से चल रहे, ठीक है। उस समय भी लिमिट में आता था बिजली, उसमें 100 यूनिट माफ नहीं आया, 100 यूनिट माफ नहीं आया, आप ये बताओ। मेरा नहीं है, प्रशासन गाँव संघ में बताओ आपका 100 यूनिट माफ कैसे नहीं आया? ये मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता हूँ, मैं बता सकता हूँ आपको। बोलेंगे थोड़ा, आप शांति प्रिय लग रहे हैं। नहीं, बोलिए बोलिए। कुछ नहीं है, सरकार की योजनाएं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं? अभी जो ये वोट डालने जाएंगे स्कूल में, वो स्कूल किसने बनाई, हॉस्पिटल किसने बनाया, इनसे पूछ लो। अगर बीजेपी ने बनाया है, कांग्रेस ने बनाया है। यहाँ के महाराणा हुए थे, महाराणा भूपाल सिंह, उन्हीं की देन से चल रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट द्वारा कुछ नहीं बनवाया गया। ये गुरु गोविंद स्कूल देखेंगे, फतेह स्कूल देखेंगे, जो उनके बाकी सारे, हाँ ये सब जितनी भी हेरिटेज है, महाराणा हॉस्पिटल वगैरह है, ये सब यहाँ का हॉस्पिटल महाराणा भोपाल ने दिया हुआ है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अलग से सरकारी हॉस्पिटल नहीं बनाया गया है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट की तरफ से मेरी बात सुनो, चिरंजीवी जो चल रहा है ना, वो प्राइवेट में, तो आपको सुविधा मिल रही कि नहीं मिल रही चिरंजीवी में? आप बारे में इधर आइए। चिरंजीवी में अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, ले लीजिए आप उसको 10 चीजें तो जो 10 चीजें मंगवाई जाती है उसमें से 7 तो उसको पैसे देके खरीदनी पड़ती है, और 3 चीजें उसको फ्री में मिलती है। आप वो बोलेंगे, स्टाफ लिख के देगा भाई ये पर्ची लेके जा और ये चीज तेरे को लेके आनी है, वो बोलेगा कि आ जाएगी इसमें, वो नहीं आएगी। वो बोलेगा नहीं इसका तो पैसा लगता है, इसका तो पैसा लगता है। हर चीज का आप तो चाहिए कि हर चीज मतलब अच्छा मिल जाए, हलवा हो जाए, ऐसा नहीं। देखो जो चीज हॉस्पिटल के अंदर जो चीज उनके अंदर है फ्री का है, वो कर रहे हैं इलाज। मैंने खुद ने करवाया, मेरे रिलेशन वालों का कैंसर का इलाज, जिसका इलाज का 5 लाख रुपए मांगा था अहमदाबाद में, चिरंजीवी से ना निःशुल्क 1 रुपया नहीं लगा। उनका गीतांजलि हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है। तो मेरे मिलने वाले का हॉस्पिटल में इलाज कराया, उसके एक फ्रैक्चर यहाँ हुआ, एक फ्रैक्चर यहाँ हुआ, तो बोला गया कि चिरंजीवी के थ्रू आपके एक ही ऑपरेशन किया जाएगा, अगले का पैसा लगेगा। ऐसे हर चीज के मानोगे तो क्या है, उसकी लिमिट पूरी। जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 लाख का चिरंजीवी जो भामाशाह योजना चलाई थी, तो इन्होंने इसको चिरंजीवी नाम दिया है। 25 लाख का एडिशनली ऐड किया, इसमें 15 लाख इन्होंने ऐड किया अपनी तरफ से। अगर आप भी आ जाइए थोड़ा, 15 लाख को देखेंगे आप, और 10 लाख का तो मिलता है उसको। वो बेचारा 15 लाख जो अशोक गहलोत ने दिए वो कहाँ चले जाते पता ही नहीं चलता है। अभी 15 लाख वो भी नहीं आए, ऐसे तो 15 लाख वो भी नहीं आए भैया। ये जो बाहर से आएंगे सबके खाते में जाएंगे, आए क्या है ना? ये तो आलू से सोना भी नहीं बना। जो अभी अशोक गहलोत सोच रहे हैं राहुल गांधी के द्वारा। माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ मैं, ये सब जुमले, ये सारे जुमले हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वोट की वजह से मतभेद की जगह मनभेद मत करना। नहीं, बिल्कुल आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये मतभेद और मनभेद ये नेताओं के काम है, अपने काम नहीं है। हम तो 2 रोटी का गुजारा करते हैं यहाँ पे। बाकी जितने भी नेता हैं अभी इलेक्शन के टाइम पे सब बाहर निकल गए। आप इन सबको सुनते हुए आपने क्या विचार बनाया? मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार कोई भी आए, मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्या सरकार तो आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन ये मूलभूत सुविधाएं मिल रही है क्या? सुविधा तो लोगों को अभी बहुत अच्छी मिल रही है। ये बातें लोग हमेशा करते आए। एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, मेडिकल फ्री होना चाहिए। बाकी सरकार तो आती रहेगी जाती रहेगी, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मेडिकल भी फ्री में मिल रहा है, एजुकेशन भी फ्री मिल रहा है, पर जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। आपको भी कुछ फ्री मिल रहा है क्या? बताओ ना। मिला ना, क्या क्या मिल रहा है फ्री में? मेरे को 2 किलो सोयाबीन का ऑयल मिला है, शक्कर मिली है, गेहूं मिले हैं। अब आगे भी चाहते हो क्या? चाहते ही हैं। किसको जिता रहे हो? कांग्रेस को जिता रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस को जिताएंगे। देखिए मेरे को तो नहीं मिलता है, और मेरे को मिलता होता ना तो भी मैं बीजेपी को जीता था। कैसे? बीजेपी के जो काम करने के तरीके हैं, कांग्रेस सरकार में जितनी भी योजना देखी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 एग्जाम दिए, उसमें से 2 के पेपर लीक हो गए हैं, ठीक है ना, और 1 का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया है। तो मैं कैसे बिलीव करूँ कांग्रेस पे, जब जिस कांग्रेस ने कोविड के टाइम पे हमको काम करवाया लोगों से और उसको बाहर निकाल दिया। जिन लोगों ने एग्जाम दिए पेपर लीक करवा दिए गए। अब आप सोचो उसके ऊपर जो बंदा 1 साल से 2 साल से मेहनत करता है, एग्जाम के लिए तैयारी करता है, और लास्ट में जाकर उसका पेपर लीक हो जाता है या उसका रिजल्ट जारी नहीं होता है, आचार संहिता लग जाती है, उसका फ्रस्ट्रेशन देखिए आप। ये भी कुछ कहना चाहते हैं? खांसी बोलिए जी, नहीं अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई थोड़ा सीरियस हो गया है। दिल पे ले लिया उसने क्या? तो ऐसा है कि दिल पे ले लिया भाई ने। देखो ऐसा है कि
घोटाले ये वो तो चलता रहता है। मेरी बात सुनो, हर सरकार में होता है कि आज इसका ये होगा, कल उसका हो गया। तो जयपुर में कितने लॉकर खुले आपको पता है? अभी कितना सोना निकला है वहां से, वो कहाँ से आया? और मेन सिटी में जयपुर में जहाँ मुख्यमंत्री का आवास है, जहाँ पूरा मतलब जहाँ पे वहां पर सारे नेता लोग रहते हैं, वहां पर इस तरह का करप्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं करप्शन हाई लेवल पे इतना हो रहा है, तो बॉटम लेवल पे कांग्रेस सरकार में कितना होगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद है किरोड़ी लाल मीणा, बीजेपी के, जिन्होंने वहां पे लॉकर के लिए धरना दिया था। आप वहां पे जाके देखेंगे वो लॉकर से अभी निकल रही है जो चीजें, वो कहाँ से आई है? कोई वहां पे जो लाल डायरी का जब खुलासा होगा ना बीजेपी की सरकार में, तो सब देखते रह जाएंगे ऊपर तक के लेवल के लिए क्या है। आंखों में जनता के सामने सब कुछ सच आएगा। इतनी बातें करते हुए आपको कांग्रेस का दिखा यहाँ पे? हम देखो, खड़े थे। अब आपने रुझान देखे होंगे, लोगों के विचार देखे होंगे, मुद्दे देखे होंगे, आपने मन बना लिया होगा कि राजस्थान में इस बार क्या होने वाला। देखिए, जो लाल डायरी का जिक्र हुआ है उसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं। लाल डायरी के जिक्र में जो मैंने सुना है वहां तक, एज ए नॉर्मल आम आदमी की तरह मैंने जो सुना है, उसमें मैंने देखा है जो अशोक गहलोत जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बेटे हैं, उनके बेटे ने एक ही ये बात कही है कि अगर ये लाल डायरी के पन्ने खुलेंगे तो मेरे पापा की कहीं सरकार न चली जाए। तो वो सारी चीजें अगर बेटे अगर पिता के लिए बोल रहे हैं तो वो सच। हम तो हमें नेतागिरी से, हम नेता बनने का हमें शौक नहीं है, बट जो बातें हम सुनते हैं मीडिया के माध्यम से, माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से और न्यूज चैनल के माध्यम से। आप तो ये बताओ, डायरी को छोड़ो, आप तो ये बताओ कि विकास हुआ कि नहीं हुआ उदयपुर में। आप तो ये बताओ, आप ये बताओ जिस पे आप रोड पे चल रहे हो, आपको अच्छा पेट का पानी नहीं मिल रहा, आराम से बैठे बैठे जा रहे हो, कहीं खड्डे में गिर रहे हो, आपका गोला टूटी टला क्या है, ये बताओ आप। चुनाव इस वजह से रोडें बनी है, चुनाव आने पर ही रोड है, बाकी तो इतने टाइम खड्डे हो रहे थे, इतने टाइम खड्डे थे। आप पूरे शहर से पूरे पब्लिक को बुला लो और पूछ लो, खड्डे थे नहीं थे। मैंने अभी एग्जाम दिया था कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, जिसमें पेपर लीक हो गया था। उस बात को हो गया 1 साल पूरा, अभी 1 साल लेट हो गया है, ना उसका रिजल्ट जारी हुआ ना कुछ हुआ। जिसने 2 साल तक 3 साल तक मेहनत करके वो एग्जाम दिया था, आज उसकी कंडीशन आप समझ सकते हैं। या तो वो नौकरी, ना तो वो प्राइवेट नौकरी करने लायक रहा है, ना वो गवर्नमेंट नौकरी करने लायक रहा, क्योंकि सरकार ने रिजल्ट रोक रखा है उसका। और शान से आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मन में तो कुछ है। भैया बोल रहे हैं मेरे साथ। थोड़ा तो बोलिए, क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दे हैं? सरकार से बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? इसलिए बोल नहीं जा रहे। अभी उदयपुर में सबसे सरकार जो आएगी वो बीजेपी आएगी, क्योंकि कांग्रेस से सब परेशान है उदयपुर में। क्योंकि अशोक गहलोत जो, तो अशोक गहलोत जो, क्या कह रहे हैं? अशोक गहलोत साहब जो है, अशोक गहलोत जी है जो हर, हाँ बोलिए। जो सुविधा है गहलोत साहब ने दी है, जिसका आप लाभ ले रहे हो। अभी आपको थोड़े दिन पहले डेंगू हो गया था, आप कह रहे थे कमजोरी आ रही थी, इलाज फ्री हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? चिरंजीवी सारा इलाज बड़े हॉस्पिटल में सारा इलाज फ्री है। नहीं हुआ। इन्होंने मेरे को बोला था, इन्होंने गवर्नमेंट डॉक्टर को उसके घर पे प्राइवेट उसके क्लिनिक पे जाके दिखाया। 200 रुपए, 200 रुपए तो इन्होंने 200 रुपए डॉक्टर को दिए, गवर्नमेंट डॉक्टर को इन्होंने घर पे जाके 200 रुपए दिए। और चाय मेरी बात सुनिए, चाय यहाँ पे भी मिल रही है, चाय यहाँ पे भी मिल रही है और लेक पैलेस में भी मिल रही है। जब चाय एक ही है तो आप यहाँ क्यों ना, आप लेक पैलेस में 4000 खर्च करने क्यों जा रहे हो? ये सरकारी हॉस्पिटल में गए थे, आप 4000 रुपए खर्च करने क्यों जा रहे हो? चाय यहाँ पे भोर जी के मिल रही बढ़िया। ये भैया सरकारी हॉस्पिटल में गए थे ट्रीटमेंट करवाने के लिए, फ्री वाला इलाज करवाने गए थे। वहाँ की लाइन को देखा, वहाँ की लाइन को देखा इन्होंने सोचा पूरे दिन, अगर मेरी बात सुनिए, तालियां बहुत बजा रहे हैं, आपको ज्यादा कुछ। कांग्रेस सरकार ने इनको गाइडिंग का लाइसेंस दिया, पट्टा, अब उन्हीं की बुराई कर रहे हैं ये गहलोत साहब की, बाकी ठोकरे खा रहे थे ये। कोई हॉस्पिटल में पोछा लग रहा है, कोई क्या कर रहा है। इन्होंने क्या कह दिया? उनको बोलिए गवर्नमेंट अगर इतना ही किया तो हमारे सैलरी भी करवा दे। कोई नहीं सैलरी, इतने साल किसने लाइसेंस दिया आपको? कितनी बार लाइसेंस मिला भैया आप बताओ? अभी आपको कांग्रेस सरकार से मिला, उससे पहले कांग्रेस सरकार से मिला, 2007 में कांग्रेस सरकार से मिला। आपको रोजगार मिला कि नहीं मिला? आप ये बताओ, रोजगार मिला कि नहीं मिला आपको? आप कमा के खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? दिन का 1000 रुपए कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो? उदयपुर के मुद्दे की बात करो, इनको बोलो रोजगार, उदयपुर के मुद्दे की बात करो। कांग्रेस सरकार की बात है, आप उदयपुर में कमा रहे हो। कुल मिलाकर कांग्रेस के फेवर में इसलिए बात कर रहे हैं, कुछ मिलता होगा 100 किलो की तरफ। वो लाल डायरी में क्या कहना चाह रहे हैं? लाल डायरी में इनका नाम तो मैं नहीं तो है। चाय का मजा ले रहा हूँ अब। और ऐसा है कि बीजेपी सरकार लाल डायरी कर रहे हैं, लेकिन बताओ तो सही क्या है? इनके पास कुछ नहीं है, एक मुद्दा लाल डायरी का। लाल डायरी में नेताओं का हिसाब किताब है
किसके पास कितने क्या है वो सब है। और जब बीजेपी सरकार आएगी तो वो खोलेगी। भैया ये अरे अच्छा, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, वो पीछे से बोल रहे हैं स्कूटी से। आ जाइए आप भी आइए। अरे आप आइए। करेंगे वो तुम्हारे थोड़ी ना करने देंगे। हाँ बोलिए क्या। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, सरकार किसी की भी आए, बीजेपी आए या कांग्रेस आए, जो पब्लिक को जो लाभ मिल रहा है वो मिलता रहना चाहिए। पब्लिक जो मार्केट में सबसे ज्यादा जो डिफीट खाती है, सुनो, पब्लिक जो मार्केट में सबसे ज्यादा डिफीट खाती है वो दो ही चीजों से, या तो मेडिकल से या शिक्षा से। गवर्नमेंट किसी की भी आए, मेडिकल शिक्षा जो फ्री मिल रहा है आगे भी इससे बेस्ट मिलना चाहिए। बाकी जो जनता अपना कमाएगी अपना खाएगी वो करेगी, जो सुविधा है वो उनको सुविधा मिलनी चाहिए। सरकार किसी की भी आए उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप भी कुछ सर व्हाइट पोशाक में थोड़ा सा कुछ तो फोकस करिए सर। तो गुजरात में, अरे गुजराती इन्होंने इतनी बातें की। सरकार यूं तो नरेंद्र मोदी जी ने भी 10 लाख का बीमा कर रखा है, इन्होंने 25 लाख का किया है। पर वो हॉस्पिटल में जाके उसकी हकीकत तो देखिए आप बेचारे को, बेचारा फिर भी 15 लाख ज्यादा है। एडमिट 135 करोड़ अरे किसको मिल रही है? 500 रुपए घोषणा पत्र बताओ। घोषणा पत्र बताओ। आप घोषणा पत्र बताओ। अभी वल्लभ ने घोषणा पत्र बताया 500 रुपए में सिलेंडर। मोबाइल से जोड़ा, महिलाओं को चलाना ही नहीं आता है, जो चलाना नहीं आती वो चला रहे। आज दिन भर यूट्यूब देख रहे। वो राहुल गांधी है, वो बोलते हैं बाहर से मोबाइल इंपोर्ट हो रहे हैं, बाहर से चाइना से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है। पहले फोन के पीछे देखो तो सही, फोन के पीछे कहना चाह रहे हैं सर मेरे हिसाब से तो कांग्रेस बहुत बढ़िया सरकार है, क्योंकि गरीबों का भला भी हो रहा है, उसमें बहुत कुछ करा है कांग्रेस सरकार ने। पहले बीजेपी सरकार थी, वसुंधरा राजे की सरकार थी, उस टाइम कोई भला नहीं हुआ, सबसे ज्यादा दारू के ठेके खुले थे। अभी क्या है कि इसमें कांग्रेस सरकार में गरीबों को बहुत ज्यादा लाभ हो, हम जैसे गरीब लोगों को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, इसलिए कांग्रेस सरकार ही आनी चाहिए हमारे साथ। आप कुछ कांग्रेस सरकार में अभी भी खुले हुए। पहले तो लॉटरी सिस्टम होता था, बीडिंग सिस्टम से सरकार नहीं कैसे अभी 8 बजे बाद 8 बजे नहीं, अभी भी 8 बजे बाद भी खुले है। मेरे बात अभी तो क्या है कि कम खुले रह रहे, 8 बजे बंद हो रहे। पहले तो बिकता है दारू यहाँ पे, 8 बजे बाद ज्यादा बिकता है यहाँ पे, और डबल रेट में। पहले के टाइम में तो बीडिंग लगता था, अब तो एक अमाउंट जमा करा और सब हर जना दारू का ठेका ले सकता है। आप सर थोड़ा बहुत, क्योंकि इलाज फ्री नहीं हुआ ना आपका। हाँ, मेरा इलाज, मेरा पैसा लगा है, मैंने बीमा योजना करा रखा था, तब भी मेरा पैसा लगा, 5000 रुपए लगे मेरे। और ये भाई साहब ये देखो, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, आओ इधर आओ। आप कुछ क्या कह रहे हैं? मैं अभी थोड़ी देर बाद बोलूंगा, अभी थक गया हूँ। अच्छा स्टार्ट। मेरी बात सुनिए, ये जितनी भी बातें कर रहे हैं सब सारी चीजें कुछ नहीं है, ये सब एक पॉलिटिक्स है। बेचारा आम आदमी इन सब चीजों के अंदर फंस जाता है और कुछ नहीं है। नेता आते हैं 6 महीने, अभी 6 महीने इलेक्शन का टाइम हुआ, 6 महीने पहले आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, होर्डिंग बोर्ड लगवा देते हैं, ये योजना पूछो देखो 10 योजना को नाम नहीं बता सकते, 1 योजना 2 योजना के नाम बता देते हैं, कोई बता नहीं सकता है। और 50 तरह की योजना लगा रखी है, उस योजना का बेनिफिट जाना चाहिए हर एक जने तक, हर एक गाँव तक, हर एक लोगों तक। वो बेनिफिट कैसे पहुंचेगा, उसके लिए होर्डिंग लगवाओ ना आप। आपके आने से पहले सड़कों पे होर्डिंग वो नहीं होते, होर्डिंग वो। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, मुझ बड़ी अच्छी है। ऐसा है सर, देखो यह लॉकडाउन में जो सामान मिला तो गरीबों को देंगे, किसी के घर पे पहुंचा, किसी के घर पे नहीं पहुंचा। कहने का मतलब सब परेशान हुआ लॉकडाउन में, इतनी हालत खराब हुई है सर, ऐसी बात है। देखिए मेरी बात सुनिए, ठेके की बहुत बड़ी समस्या कुछ नहीं है। 8 बजे बाद बंद हो जाते हैं ठेके बंद हो जाते हैं 8 बजे बाद, ऐसी बात नहीं है। बट जो यहाँ के लोग होते हैं वो खुद इस चीज के आदी हैं। 8 बजे बाद वो खुद चाहते हैं मैं डबल रेट में देके खरीदूं उन चीजों को, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। उसको पुलिस प्रशासन भी नहीं रोक सकता है, नेता है वो भी नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं, सिस्टम को कोई नहीं सुधार सकता है। खरीदने वाला खरीदेगा, पीने वाला पिएगा ही है बस। अब देखो, आपने सुना ही होगा इन लोगों के सबके रिव्यूज उदयपुर में, क्या इनका मन क्या है, मुद्दे क्या है, विचार क्या है, यहाँ की समस्याएं क्या है, निजी विचार क्या है। आपने देखा ही होगा, अपनी राय इन्होंने अपनी राय बना ली है, मन बना लिया है। तो ऐसे ही दर्शक हम आपको अलग अलग जिले की, अलग अलग गाँव की रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। चुनाव का माहौल गर्म है, सरकार कोई भी आवे, गवर्नमेंट बीजेपी, बट जो ग्राउंड लेवल पे सबको वर्क करना चाहिए। एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे वर्क कम होता है, भले बीजेपी आए कांग्रेस आए, बट जो भी नेता कैंडिडेट उसको चुने जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करे।
ये स्पेशल ध्यान रखे। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बट ग्राउंड लेवल पे सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं आती है, बट पेपरों में सब में दिखा जाता है कि ये हो गया, ये इतने खड्डे हो गए, इससे रोड, अभी रोड के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे रोड बनी, बाकी अदरवाइज सब जगह ऐसा नहीं है। तो ग्राउंड लेवल की सारी सुविधाएं होनी चाहिए। बीजेपी हो या गवर्नमेंट, कोई भी सरकार है, तो कैंडिडेट को देख के चुने जो काम करे। थैंक यू। इसमें एक चीज ऐड करूंगा, जैसे भैया ने सही बात बोली है, बस मेरे कहने का मतलब ये है, जितनी भी चीजें यहाँ पे होती है उदयपुर में, G20 हुआ, इतने बड़े लेवल पे उदयपुर को सजाया गया, सड़कें बन गई, हर एक चीज को सजाया गया। क्या वो काम 5 साल में नहीं हो सकता? कंटिन्यूअसली हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। यहाँ पे टूरिस्ट का सबसे बड़ा स्पॉट है उदयपुर, जो अपनी जहाँ पे पिकनिक टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। लेक्स बनी हुई है सारी, जितनी भी लेक बनी हुई है, हर जगह को गवर्नमेंट द्वारा जो फंड आता है उसको सही तरीके से यूज करके यहाँ पे टूरिस्ट के लिए एक पार्किंग अच्छी बना दी जाए, उन जगहों को सही से संवारा जा सकता है। जो G20 में इन्होंने किया है, बाहर से लोग आए थे, आउट ऑफ इंडिया से, उनको दिखाने के लिए जो किया है, क्या यहाँ के लोगों के लिए नहीं कर सकते? काफी प्रसिद्ध है उदयपुर हमारा। देखो, आज पत्रकार को चुप होना पड़ा। मैंने ये नहीं पूछा कि क्या मुद्दे हैं, क्या नहीं है। मैंने इन जनता को मेरा माइक दे दिया चैनल का, और मैंने इनको बोला कि आप खुल के बोलिएगा। ये सब लोग खुल के बोले, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यू भारत न्यूज पर बने रहिए।